अगर आपको पाइथन में मास्टरी हासिल करनी है तो पाइथन के अंदर इनबिल्ट 4 प्रकार के डेटा टाइप स्ट्रक्चर्स को समझना जरूरी है, या यूं कहे कि आपको उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज 100% होना चाहिए, क्योंकि इसी डेटा स्ट्रक्चर्स पर आप पाइथन का कोड व्यवस्थित करेंगे। और ये 4 डेटा टाइप स्ट्रक्चर जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट है, ये है सेट, डिक्शनरी, टुपल, लिस्ट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। तो नोटबुक, पेन, पेपर जो भी लेना है आप लेके बैठ जाइए। जो भी पॉइंट आपको हार्ड लगे नोट कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, मास्टर बन जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं सेट। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम सेट के थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट को समझ लें। सेट होता क्या है? मल्टीपल आइटम को एक जगह संग्रह करके व्यवस्थित रखने की एक जगह होती है, इसको सेट कहते हैं। और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो आइटम को रखता है। सेट जब भी बनेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनेगा। हालांकि डिक्शनरी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनता है, लेकिन उनमें डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में हम सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेट जो है मल्टीपल आइटम को कर्ली ब्रैकेट के अंदर व्यवस्थित रखने की एक जगह है, जिसे हम सेट कहते हैं। सेट के आइटम जो होते हैं वो अनडिफाइंड होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता। अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है? अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जो सेट्स के आइटम है उसका कोई डिफाइन ऑर्डर है ही, कोई जगह फिक्स है ही नहीं कि वो कितने इंडेक्स नंबर पे लोकेटेड है। लेकिन और सब चीजों में, जैसे लिस्ट में देखेंगे, टुपल्स में देखेंगे और डिक्शनरी में देखेंगे, उसके अंदर के जो आइटम होते हैं उनका इंडेक्स नंबर फिक्स्ड होता है, मतलब वे ऑर्डर में होते हैं, वे सब डिफाइंड ऑर्डर में होते हैं। लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? चलिए हम एग्जांपल के साथ देखने की कोशिश करते हैं ताकि हम समझें। तो इस स्क्रीन को देखिए, यहाँ पर मैं एक सेट बनाता हूँ। दिस सेट नाम रख देता हूँ, ये वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं बनाता हूँ एप्पल, बनाना, चेरी। ये 3 आइटम्स है जो हमने सेट के अंदर रखा। चूंकि मैंने आपको बताया था सेट कर्ली ब्रैकेट के से बनता है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट मैंने रखा। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने 3 आइटम रखा, एप्पल, बनाना, चेरी। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा। प्रिंट का मतलब डिस्प्ले करूंगा कि हमारा जवाब क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है। तो जब मैं इसको प्रिंट करके यहाँ से ये रन वाली बटन को रन करूंगा तो इसकी रिजल्ट ये आ रही है, चेरी, एप्पल, बनाना। जो कि 3 आइटम मैंने रखा था वो 3 आइटम आया। लेकिन आप यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं, मैंने आइटम एप्पल पहले रखा था, बनाना दूसरे नंबर पर रखा था, चेरी तीसरे नंबर पर रखा था। लेकिन यहाँ एप्पल दूसरे नंबर पे आ गया और जो चेरी तीसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। सेट के अंदर जो है किसी भी आइटम की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए कहते हैं इसका इंडेक्स नंबर नहीं है। इंडेक्स नंबर के बेस पे ही आइटम जो होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ तो इंडेक्स नंबर फिक्स नहीं है। अभी तो एप्पल आ गया दूसरे पे। चलो एक बार और रन करके हम इसको देखते हैं। तो दूसरे बार में एप्पल, फिर दूसरे पे, फिर एक बार और रन करते हैं तो एप्पल अब तीसरे नंबर पे आ गया। तो जब भी आप कोड को रन करेंगे जो कि सेट है, उसके आइटम किस पोजीशन पर दिखेंगे इसका अंदाजा हमें नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि सेट के आइटम्स जो होते हैं अनऑर्डर्ड होते हैं। कौन से इंडेक्स नंबर पर दिखेंगे इसका अंदाजा नहीं होता, इसलिए हम इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते, पता भी नहीं कर सकते कि इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा आइटम है। तो ये तो हो गई अनऑर्डर्ड है। दूसरी होती है अनचेंजेबल। अनचेंजेबल का मतलब होता है एक बार सेट के अंदर आइटम को आपने डाल दिया, आप उस आइटम को चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने एप्पल, बनाना, चेरी डाला था, आप इन तीनों को चेंज नहीं कर सकते। आप सोचते हो कि चेरी की जगह जैक फ्रूट डाल दें, कीवी डाल दें, या बनाना की जगह पाइनएप्पल डाल दें, नहीं कर सकते, क्योंकि सेट आपने बना दिया और उसके अंदर के आइटम को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आइटम को ऐड जरूर कर सकते हैं, रिमूव जरूर कर सकते हैं, लेकिन आइटम को चेंज नहीं कर सकते। तीसरी चीज, ये
डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं करता, सेट के अंदर डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं करता। चलिए इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये तो हमने सेट बना दी। अब मैं इसमें क्या करता हूं, कुछ आइटम को ऐड करता हूं। तो क्या करता हूं, दिस सेट ऐड करता हूं ऑरेंज। पहले से हमारे पास 3 आइटम है, एप्पल, बनाना, चेरी। ऑरेंज को मैं ऐड करता हूं, उसके बाद रन करता हूं तो मेरे पास आ गए चेरी, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मतलब 4 आइटम आ गए। किस ऑर्डर में आए इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। कोई भी आइटम पहले आ सकता है, कोई भी आइटम पीछे, बीच में, किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। लेकिन हमने आइटम जो ऐड किया है वो ऐड करने के बाद 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 आइटम आ गए। चलिए एक और आइटम को हम ऐड करते हैं। दिस सेट डॉट ऐड, एक और आइटम हमने मैंगो को ऐड किया। अब हमारे पास 5 हो जानी चाहिए। तो चलिए अब यहाँ से रन करते हैं। अब हमारे पास देखिए रिजल्ट में 5 आइटम हो। तो कहने का मतलब आप बाहर से कोई एडिशनल आइटम को एग्जिस्टिंग सेट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये तो ऐड करने वाली बात हुई। अब हम इससे रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अब हम मेरे पास फाइनल आ गए 5 आइटम। अब मैं इसमें से रिमूव करता हूं। क्या करूंगा, दिस सेट रिमूव करेंगे तो रिमूव के साथ एक ही आइटम को आपको डालना पड़ेगा। अब हम यहां से रिमूव करते हैं आइटम। तो मेरे पास 4 बचनी चाहिए। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां से रन करता हूं। अब देखिए मेरे पास 4 ही बचे। हमने कौन सा रिमूव किया था, बनाना इसके अंदर नहीं, क्योंकि वो रिमूव हो गया। अब रिमूव करने का एक अलग तरीका और भी होता है। दिस सेट डिस्कार्ड करें। डिस्कार्ड का मतलब भी होता है रिमूव करें। तो अब हमारे पास जो ग्रेप है, यहाँ पे ग्रेप नहीं है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं कौन सा, मैंगो को, क्योंकि हमारे पास 4 ही बचे और 4 में हमारे पास ग्रेप नहीं था। मैंगो को डिस्कार्ड करते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए अब हमारे पास 3 ही बचे, क्योंकि मैंगो को हमने रिमूव कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो आप रिमूव से भी, डिस्कार्ड से भी आप आइटम को रिमूव कर सकते हैं। अब तो ये हो गई रिमूव वाली बात। अगर इन केस मैं चाहूं कि मल्टीपल आइटम को एक साथ सेट के अंदर ऐड कर दूं, तो कैसे करेंगे, और साथ में किसी भी आइटरेबल के साथ आप सेट्स के आइटम को ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सेट। वो कैसे, तो चलिए अब हम इसमें से ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास दिस सेट में 3 बच गए। अब दिस सेट में मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं एक अपडेट करके मैं इसमें ऐड करता हूं क्या, ग्रेप और कीवी, जो कि एक लिस्ट के अंदर है। लिस्ट जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। अब ग्रेप और कीवी दोनों ऐड कर लेते हैं इसमें। तो 3 पहले से था, 2 और ऐड हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास आ गए 5। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। अब देखिए मेरे पास आ गए 5 ग्रेप और कीवी ऐड हो गए। ये केवल लिस्ट के साथ नहीं, आप टुपल के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, दिस सेट अपडेट टुपल के लिए हम राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब हम राउंड ब्रैकेट में यूज करके मिलोन और बेरी भी ऐड कर लेते हैं। तो ऊपर मैंने लिस्ट भी ऐड कर ली और ये भी ऐड कर ली। तो 5 आइटम पहले से है, 2 आइटम और ऐड कर रहे हैं। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए मेरे पास 7 आइटम हो गए। तो ये सारे आइटम जो हो गए ये एक सेट है। तो सेट क्या हुआ, सेट हुआ मल्टीपल आइटम को कर्ली ब्रैकेट के अंदर व्यवस्थित रखने की एक जगह, एक वेरिएबल जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है। कभी भी आप कॉल कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग के दौरान और इसे रन कर सकते हो। तो आपको सारे आइटम एक जगह व्यवस्थित मिले। हाँ, एक बात और कही थी कि सेट कभी डुप्लीकेट आइटम को अलाउ नहीं करता। कैसे, देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये सारे को कमेंट कर देता हूं ताकि ये रन ना हो सके। ठीक है, अब मेरे पास जो है केवल 3 ही आइटम है। अगर प्रिंट करके देखना चाहे तो देखिए आपको 3 ही आइटम दिखेंगे, क्योंकि मैंने सबको कमेंट आउट कर दिए। अब ये देखिए मेरे पास 3 ही आइटम दिखा।
अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं ताकि शुरू से फिर देखें। अब मैं क्या चाहता हूं, डुप्लीकेट की एंट्री करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस 3 आइटम में डुप्लीकेट एंट्री करता हूं। जैसे चेरी दोबारा लिख दिया, एप्पल दोबारा लिख दिया, बनाना दोबारा लिख दिया, सबको दोबारा लिख दिया। अब मैं प्रिंट करता हूं तो क्या होता है, मेरे पास 3 ही आए, जो कि 3 तो पहले से था, लेकिन हमने चेरी 2 बार, एप्पल 2 बार, बनाना 2 बार लिखी, लेकिन आया 1 बार। मतलब कि सेट जो है डुप्लीकेट आइटम शो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब सेट जो है वो डुप्लीकेट आइटम अलाउ ही नहीं करता। जो मर्जी आप जितने डुप्लीकेट डाल लो सेट बनाने में, लेकिन रिजल्ट देखोगे तो सेट कभी डुप्लीकेट आइटम नहीं दिखाता। वो डुप्लीकेट आइटम को पहले ही छांट देता है, यूनिक आइटम दिखाता है। सेट का मतलब यही होता है। आपने स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ा होगा सेट थ्योरी पढ़ा है ना, उसमें डुप्लीकेट आइटम नहीं दिखाते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। जैसे ए बराबर हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया, बी बराबर 4 5 6 7 8 लिख दिया, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है। और अब हम इसको यूनियन करते हैं तो क्या करें, सी एक सेट बनाया जो कि ए सेट उसके साथ बी सेट को यूनियन कर दिया। मतलब क्या, आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी। ये यूनियन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिला देना, सारा आइटम दोनों सेट का इकट्ठा कर देना। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, अगर इसी को हम प्रिंट करेंगे सी को, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वाला भी आइटम और ये वाला भी आइटम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 4 4 5 5 दोनों सेम है तो डुप्लीकेट आइटम है। डुप्लीकेट आइटम तो सेट दिखाएगा नहीं, तो क्या दिखाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। रन कीजिए, देखिए 2 बार 4 5 तो दिखाएगा नहीं। तो इस तरह से हमने यूनियन कर लिया। अगर आप इंटरसेक्शन करना चाहते हैं तो फिर अब यहाँ पर चलते हैं, इंटरसेक्शन करना चाहते हैं तो डी एक सेट बनाया जिसमें ए और बी का इंटरसेक्शन रखा। अब हम प्रिंट करते हैं डी को तो क्या आएगा, लेट्स रन किया तो हमारे पास केवल 4 5 आया। ये तो पहले वाले का आया, ये 4 और 5 आया। क्यों, क्योंकि दोनों सेट में 4 और 5 यही 2 आइटम है जो दोनों में मिलता है, इसलिए 4 5 देखा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो आइटम जो दोनों सेट में मौजूद हो, केवल उसी आइटम को दिखाता है। अगर हम इसी प्रकार से डिफरेंस देखें तो ए डॉट डिफरेंस बी, ए और बी में डिफरेंस इस तरह से, या बी में ए डिफरेंस से इस तरह से देखेंगे तो क्या करेगा, आगे वाले में से पीछे वाले सेट का, मतलब पहले वाले सेट के आइटम में से दूसरे वाले सेट के आइटम को माइनस कर देगा, उसके बाद जो बचेगा वो आइटम दिखाएगा। अब सपोज कीजिए कि ए में से हमने बी को माइनस किया, तो ए में से कौन कौन सा मिलता था बी में, 4 5, तो 4 5 इसमें से हटा दीजिए, केवल बच जाएगा 1 2 3, वही ये 1 2 3 लिखा। अब दूसरी बार में हमने क्या किया कि बी को पहले रखा, ए को बाद में रखा, तो 4 5 इसमें से हट जाएगा, 6 7 8 वही 6 7 8। तो इस तरह से आप सेट्स के मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ये तो ये हो गई, लेकिन डिलीट करने के एक तरीके और भी होते हैं। जैसे मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस भी पहले देख लेते हैं। चलिए, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है ए में से बी को माइनस कर दो और उधर बी में से ए को माइनस कर दो और दोनों का यूनियन मिला दो। मतलब ए में से बी माइनस कर दिया तो ये वाले आए, अब बी में से ए माइनस कर दिया तो ये वाले आए। अब इन दोनों को मिला दो, यूनियन कर दो, तो दोनों में यूनियन करो तो क्या आएगा, 1 2 3 6 7 8। देखिए 1 2 3 6 7 8, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अब एक होता है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या होता है, जिसमें आप आइटम को ऐड ही नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूं, फ्रोजन सेट। अब जैसे देखिए एच हमने एक सेट बनाया जो कि फ्रोजन सेट है। अब इसको हम एच को प्रिंट करते हैं
तो देखिए क्या आया, फ्रोजन सेट 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। फ्रोजन सेट इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसके अंदर कोई भी आइटम को ना अपडेट कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना इंसर्ट कर सकते हैं, ना हटा सकते हैं। तो ये फ्रोजन का मतलब फ्रीज हो गया, जम गया। तो जमने के बाद तो हटेगा नहीं, तो ये वही चीज है। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास ये बी एक सेट है। अब बी सेट में से मैं क्या करता हूं, आइटम को रिमूव तो आपने देख लिया। अब मैं इसको पॉप की मदद से मैं इसको रिमूव करता हूं। तो क्या लिखूंगा, बी पॉप। अब बी हमारा कैप में है तो कैप में लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको करता हूं प्रिंट बी, ठीक है। अब मैं इसको पहले क्या कर लेता हूं, कमेंट कर देता हूं ताकि ये रन ना हो, और इसको भी मैं पहले क्लियर कर लेता हूं। अब बीम के साथ हमने पॉप का यूज किया। अब रन करते थे क्या होता है, मेरे पास 5 6 7 8 आया। बी में देखते हैं क्या है, 4 5 6 7 8, मतलब 4 आया ही नहीं। पॉप का मतलब एक आइटम शुरू से इसने उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि सारे के सारे आइटम हटा दूं, तो क्या करूंगा, बी सेट में से हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। ये क्लियर का मतलब होता है कि इस सेट के अंदर से जितने भी आइटम थे सारे क्लियर हो गए। अब रन करके देखते हैं, देखिए सेट आया लेकिन ब्लैंक सेट आया, कोई आइटम नहीं है। तो हमने क्या किया, क्लियर से सारे आइटम को हटा दिया। तो आज की वीडियो में आपने देखा सेट क्या होता है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि डेटा टाइप स्ट्रक्चर्स को समझना जरूरी है। क्योंकि पाइथन में मास्टरी हासिल करनी है तो क्लास और ऑब्जेक्ट जो कि इसी 4 इनबिल्ट डेटा टाइप स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है, और उसी के बेस पर आप कोड लिखेंगे और तरह तरह की चीजें बनाएंगे। तो इसको समझना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ नए वीडियो आने तक।